श्री गोवर्धननाथ की जय। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम् अध्यापयामास। निवृत्तिनिरतं मुनिः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री हरि के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आवाहित पूजित सब देवताओं को प्रणाम करते हुए भगवत सेवा में संलग्न आचार्य और विप्रवृंद, आप सभी श्री हरि के कथारस प्रेमी श्रोता भाई बहन, इस कथा का अपने अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे सभी सत्संग प्रेमी श्रोतृवृंद, सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण, हरिओम। यह समग्र सृष्टि एक नियम में बंधी है, एक नियम से चलती है। सृष्टि का प्रत्येक तत्व एक मर्यादा में है। जिस दिन यह सृष्टि नियम से बाहर चली जाएगी और जीव मात्र का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे और विनाश होता है। नदी अपने तटों की मर्यादा को तोड़ देती है तो विनाशकारिणी हो जाती है। ऋतुएं
अपनी मर्यादा से बाहर स्वच्छंद अपने आप को प्रकट करती हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसान दिवालिया हो जाता है। नियम से सूर्य उदित होता है, पूरब से ही निकलता है। या तो जिस दिशा से निकलता है उसको तुम पूरब कहते हो, और जहां ढलता है उसको तुम पश्चिम के नाम से जानते हो। लेकिन जहां से निकलता है वहीं से निकलेगा। जिस समय उसको निकलना चाहिए उसी समय सूरज निकलता है, उदित होता है। वो मनमानी नहीं करता, बिल्कुल निश्चित समय होता है सूर्य उदय का, सूर्य अस्त का। ये नियम न होता सृष्टि में तो ये ज्योतिष शास्त्र भी ना होता। किस दिन दशमी पड़ती है, किस दिन एकादशी, किस दिन क्षय तिथि है, किस दिन वृद्धि तिथि है, कौन समय में कौन से ग्रह कौन राशि में स्थित है, यह पक्का गणित है। ज्योतिष के फलादेश पक्ष को आप मानो या न मानो, लेकिन ज्योतिष का जो गणित है वो परफेक्ट है। इसलिए ज्योतिषी निश्चित रूप से बता पाते हैं कि सूर्य ग्रहण कब है, कितने बजे स्पर्श है, कितने बजे मध्य होगा, कितने बजे मोक्ष होगा, पर्व काल कितना है, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, कहां दिखाई पड़ेगा, विश्व के किस भूभाग में वो दिखाई पड़ेगा और कहां दिखाई नहीं देगा। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि समग्र सृष्टि एक नियम से चलती। सृष्टि का जड़ चेतन प्रत्येक एक मर्यादा में बंधा। जिस दिन उस मर्यादा को तोड़ा छोड़ा, बहुत बड़ा नुकसान। धरती को स्थिर किया गया है जल के ऊपर भगवान वराह के द्वारा। वह धरिणी है, उसमें धारिणी शक्ति है, जल में आप्यायनी शक्ति है, वायु में गतिमती शक्ति है, अग्नि में तेजस्विनी शक्ति है, आकाश में व्यापिनी शक्ति है। प्रकृति के प्रत्येक तत्व की अपनी शक्ति है। वह शक्ति दैवी है, इसलिए उन सबको हम देव कहते हैं। धरती देवी, पृथ्वी माता, जल देव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव। द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वायु शांति, आपः शांति, ओखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। श्रुतियां गाती हैं सब शांत हो। और जिस दिन धरती अपनी उस शांति को खोती है, उसके जो भी भौतिक या दैविक कारण हो, शांति खो देती है धरती अपनी और थोड़ा सा हिल जाती है। तुमने देखा कितना भयंकर विनाश होता। नेपाल में, हमारे भारत के उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कितना बड़ा नुकसान हुआ।
फिर से भूकंप का झटका, बड़ा जोर का, 7.3 समथिंग रिचर स्केल का। फिर से करीब 68 लोग नेपाल में मारे गए। कई इमारतें धराशायी हुई। जिस दिन मर्यादा छोड़ोगे, समाज में भी इसी तरह से नुकसान होता है। जिस दिन मूल्यों को छोड़ोगे, मर्यादा को तोड़ोगे, और समाज धराशायी होता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। परमात्मा ने इस सृष्टि को जिन नियमों में बांधा, इस सृष्टि का प्रत्येक तत्व जिस प्रकार से अपनी मर्यादा में रह रहे हैं, भैया यही धर्म है। धर्म केवल तिलक छाप करना, माला गले में डालना और पूजा पाठ करना, यही नहीं। ये तो धर्म का बाह्य रूप है। अपनी मर्यादा में रहना, नियम में रहना, ये धर्म है। ये धर्म ही धारण करता है व्यक्ति को, समाज को। धारणात् धर्ममित्याहुः, इसलिए उसको धर्म कहा जाता है। तुमको बचना है और बढ़ना है तो धर्म की मर्यादा का पालन करो। प्रकृति के साथ अपना तालमेल बनाओ, एक हार्मनी क्रिएट करो। जितना ही ये तालमेल बिगड़ता है, तुमने देखा तुम्हारा शरीर भी ये प्रकृति ही है। समय से तुमको नींद आती, उबासी आने लगती, शरीर संदेश देता है कि अब सोना है। हम नहीं मानते। कारण कई हो और कई प्रकार के हो, अच्छे हो बुरे हो, जायज हो नाजायज हो कारण। अब कथा है, कार्यकर्ता देर रात तक भागते रहेंगे, जायज कारण है। क्लब में गए, पार्टियों में गए, नाचते रहे पीते रहे, नाजायज कारण है। कारण कोई भी हो, लेकिन तुम प्रकृति के नियम का भंग तो किए। शरीर तुमको संदेश दे रहा था अब सोना है, सोने का समय हुआ, तुम सोते नहीं। शरीर जागता है, तुम पथारी से उठते नहीं हो। भूख लगती है और शरीर तुम्हें संदेश देता है, तुम खाते नहीं हो। तुम इतने काम में व्यस्त हो, टिफिन पड़ा रहता है। और मजे की बात यह है कि इतना काम करने वाले आदमी से कोई पूछे कि भैया इतना क्यों मेहनत करते हो, बोले मेहनत ही करेंगे तो खाएंगे क्या। अब खाने तैयार है, खाता तो तू है नहीं, खाने की तो तू उपेक्षा कर रहा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ करके जब शरीर मांगे भोजन कर लो। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके दान दे दो। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम छोड़कर हरि का स्मरण कर लो। अन्य अन्य बातों के लिए इतना ज्यादा समय निकाला कि जो करने लायक था वो भजन ही टलता गया, प्रार्थना टल जाती है। प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय हो, 15 मिनट पहले आदमी पहुंच जाता है। और कभी कभी तो यह भी हो सकता है कि 2 घंटा राह देखने के बाद कह दिया जाए कि अब आज मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, फिर से समय लेकर आइएगा।
प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, दूसरे सरकारी अधिकारी से जो अपॉइंटमेंट है उसका निर्वाह ठीक करते हो, लेकिन परमात्मा से मुलाकात का कोई तो धर्म है एक मर्यादा, धर्म है एक नियम। उस मर्यादा में रहना, उस नियम का पालन करना, ये धर्म है। तो चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे धरती हो, जब अपनी मर्यादा को छोड़े तो भयंकर विनाश होता है। ये हम सब देख रहे हैं। तनिक अपने बारे में हम सोचें कि हम भी मर्यादा तोड़ेंगे, नियम को न मानेंगे तो कितना बड़ा नुकसान उस और हमारा ध्यान नहीं। भूकंप से होने वाला नुकसान हमारे ध्यान में आता है, बाढ़ से होने वाला नुकसान हमारी समझ में आता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि से होने वाला नुकसान हमारी समझ में आता है, सुनामी से होने वाले नुकसान को हम देखते हैं। लेकिन हम स्वयं जब मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तब होने वाले नुकसान की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये विडंबना है। तो संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि एक नियम में बंधी है, एक मर्यादा में है, और हम भी उन नियमों का पालन करें, उस मर्यादा का आदर करें, यही धर्म है। अब जिनको मंच पर बुलाया जाए केवल उन्हीं को आना चाहिए। ये कोई गांव का चौराहा तो है नहीं कि आकर के खड़े खड़े तुम बात करने लग जाओ। एक मर्यादा है मंच की, एक मर्यादा है व्यासपीठ की। व्यासपीठ और व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति भी व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करे। यहां बैठने से पहले मैं परिक्रमा लगाता हूं, यहां बैठने से पहले मैं इसको प्रणाम करता हूं। कुछ संदेश लो इससे। प्राय हमारे सभी वक्ता, तुमने देखा होगा, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, फिर व्यासपीठ पर बैठते हैं। यहां बैठने के बाद आप बिल्कुल उच्छृंखल होकर नहीं बोल सकते। एक मर्यादा है यहां बैठकर बोलने की, इसके कुछ नियम हैं। यहां बैठने वाले के लिए भी कुछ नियम है। व्यासपीठ वक्ता के साथ बात करने के लिए नहीं है। बात करना हो अलग जगह आओ, वहां मिलने का स्थान होता है। यहां भगवत चर्चा का यह स्थान है। और कई लोग फिर बुरा मान जाते हैं क्योंकि विवेक नहीं है कि हमें तो बोला पण अमरी यारे बोलिया ही नहीं, एन खोटू लगे। आपड़ा अहंकार तो हिमालय करता ऊंचा है। उसको जब चोट लगती है तो बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। जब मंदिर में जाओ, जब कथा में आओ, अहंकार को बिल्कुल, यहां अहंकार को साथ लग करके आओगे तो तुम, ये अहंकार से बचने की जगह है। पुलिस स्टेशन में बलात्कार थाय तो कोने कहेवानुं? यहां तुम्हारा अहंकार हिमालय की तरह सिर ऊंचा करे और अहंकार को चोट लग जाए। और प्राय प्रभु कृपा है, यहां तो मां कनकाई की कृपा है, अहंकार के देव भगवान महाकाल की कृपा है। बहुत अहंकार को छोड़ करके सब लोग लगे हुए हैं। नहीं तो कई जगह में कथा में बाधे एला एक ठेकाणु तो छोड़ो ज्यां तमे अहंकार ने एक बाजू मूको। मंदिर है वो जगह, सत्संग है वो जगह। एक जगह तो ऐसी रखो, रातना घेर घर भेगा थाओ ने पछी जब्बा उतारो छो, शर्ट काढ़ी नाखो छो। आया आव्या पछी अहंकार काढ़ी नाखो ने। आ ई जग्या छे।
દિવસ ભરના પરસેવાથી લથબથ કપડાં, ગંધાતા કપડાં, અને પછી એ કાઢીને સ્નાન કરો ને પછી બેહો ને તો ઊંઘ આવે હરખી. તો એક ઠેકાણા રાખો તમારા લથબથ પરસેવાથી લથબથ અહંકાર, ગંધાતા અહંકાર, એને એક બાજુ મૂકી અને પછી જરા સ્નાન કરી લો. આમાં ये आंतरिक स्नान है और बिल्कुल निर्भर होकर के एक पवित्रता के बोध से युक्त होकर के जैसे वहां सो जाते हो, यहां परम शांत हो जाओ. यही एक जगह है जहां तुम परम शांति का अनुभव कर सकते. तो सभी लोग इस मर्यादा का पालन करें. ये प्रारंभ में आज क्यों कह रहा हूं, आज से मैंने थोड़ी व्यवस्थाएं कार्यकर्ताओं से मैंने कहा है कि मंच की मर्यादा का पूरा ध्यान रखो. कोई भी लोग नहीं आएगा, कृष्ण जन्म है आज, कोई भी चढ़ नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है? इज दैट क्लियर? नीचे बिल्कुल नाचो गाओगे जब उत्सव होगा, लेकिन मंच पर केवल वही लोग आएंगे जिनको बुलाया जाएगा. मुख्य यजमान से संबंधित, उत्सव यजमान से संबंधित और उत्सव से संबंधित जो अधिकृत लोग हैं जिनको बुलाया जाए, केवल वही आए. एक बात और मैंने कही थी, आज फिर से उसका भंग हुआ है. उद्घोषक महोदय, आप ध्यान रखिए इस बात का. वेद पाठ हो जाए और कथा प्रारंभ, उसके बीच में कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए. ये फिर से मैं, हमारे यहाँ यज्ञ करते हैं भूदेव, तब यज्ञ वेदिका और ब्रह्मा का स्थान होता है, उसके बीच में कोई नहीं आता साहब. एक नियम है, उसके बीच में से कोई पास भी नहीं हो सकता. एक मर्यादा है, एक नियम है. तो जिनके चारों मुख में वेद है वो ब्रह्मा, और उनके और भागवत भगवान के बीच में ये ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ स्वरूप है भगवान, उनके बीच में कोई नहीं चाहिए. तो जैसे ही वेद घोष हो जाए उसके तुरंत बाद कथा ही प्रारंभ. जिनको भी आना है पहले आ जाएंगे, यहां से आशीर्वाद जिनको दिलवाना है वेद घोष से पहले. तो कुछ नियम, और मैं नियम और शिस्त का बड़ा आग्रही हूं. जो लोग जानते हैं उसको पता है. हमारे समय समय आंख ज्यां लाल करवी पड़े ત્યાં મારે કરવી પડે. પ્રેમ અકબંધ રાખીને હું આંખ લાલ કરું છું. આંખ લાલ કરું ત્યારે અંદર દ્વેષ નથી હોતો, ભારોભાર પ્રેમ જ ભર્યો હોય છે. बाप के लिए प्रेम तो हो बच्चे में, बाप का आदर हो, बाप का थोड़ा भय भी होना चाहिए. जिस दिन बाप का भय छूटा बच्चे बिगड़ेंगे. जिस दिन हमारे बाप का भय छूटा, ऊपर वाले बाप का, उस ऊपर वाले बाप के प्रति प्रेम है, भक्ति है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम मर्यादा को तोड़े. थोड़ा भय भी होना चाहिए. भय बिन होई न प्रीति. कानून का भय जिस देश में नहीं होता वहां कानून का पालन नहीं होता. पुलिस रक्षक है, पुलिस का भय भी होना चाहिए, गलत काम करने से बचें. तो धर्म का मतलब है एक मर्यादा, धर्म का तात्पर्य है एक नियम, और उसमें हम सभी रहें. ऐसे कई कथाओं के आयोजन में फिर अनुभव होता है, मैं फिर नहीं देता हूं फिर कथा, चाहे मांगने सर पटके मैं नहीं देता हूं. फिर अब नहीं आएगी कथा तुम्हारे पास, क्योंकि हमने देखा है तुमने मंच की मर्यादा का पालन नहीं किया, तुमने इस व्यासपीठ की मर्यादा का पालन नहीं किया. ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण करे, लेकिन हम अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे. डोंगरे बाबजी नोता होता अमुक ठेकाणे एक बार थई जाए ने પછી नहीं, बोला पग पकड़ीने बाबजी एक बार ना, अब नहीं आएंगे. ये पूर्वाग्रह नहीं है. ये जब मर्यादा टूटती है तो उससे जो एक पीड़ा होती है साधु पुरुष के मन में, हाँ आशीर्वाद तो उनका बना रहेगा तुम पर, बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि साधु पुरुष कभी किसी का द्वेष नहीं करता. क्रोध कर सकता है साधु,
द्वेष नहीं कर सकता साधु किसी का। और साधु का क्रोध भी करुणा का ही एक रूप है। साधु का क्रोध भी अनुग्रह का ही एक प्रकार है। क्रोधोपिते अनुग्रहमेव सम्मतः। भागवत में, रामायण में साधु पुरुषों के क्रोध की भी कथाएं हैं। शाप दे देते हैं, लेकिन तुमने देखा, कथा को ध्यान से सुनो, पढ़ो, जिन जिन को साधु पुरुषों ने शाप दिया उन सब का कल्याण हुआ। जिनको शाप मिला उसको भगवान मिले। शाप भी उस प्राणी के कल्याण के लिए। गुरु कभी फटकारे, मां बाप कभी फटकारे बच्चे को, तो उसमें बच्चे का कल्याण ही निहित होता है। वे वैरी नहीं है, शत्रु नहीं है, मां बाप है, वो शत्रु नहीं है, गुरु है। उसका क्रोध भी कल्याणकारी। भगवान श्री राम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अब सही बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध निर्वाण दायक, मुक्ति देने वाला। तो अपनी अपनी मर्यादा में रहें, नियम का पालन करें, उसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। नियम मर्यादा टूटती है तो समाज गिरता है, राष्ट्र कमजोर होता है, विश्व की मानवता खतरे में पड़ जाती है। धर्म का अर्थ है मर्यादा। श्रीमद् भागवत उस मर्यादा का हमें ज्ञान कराते हुए हमारा मार्गदर्शन करता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। व्यास भगवान कहते हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में प्राणी की भक्ति हो जाती है, वह भक्ति कैसी है? बोले शोक मोह भयापः। शोक मोह और भय का हरण करने वाली। श्लोक बड़ा प्यारा है। भागवत की महिमा को समझने के लिए इस श्लोक पर ध्यान दें। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, वै निश्चयात्मक है, नो डाउट एट ऑल। जिसका श्रवण करने मात्र से कृष्ण, श्री कृष्ण में परम पुरुष है। कृष्ण पुरुष नहीं है, कृष्ण पुरुषोत्तम है। पुरुष तो गीता के अनुसार दो है, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। एक क्षर और एक अक्षर। क्षर का मतलब होता है विनाशी, अक्षर का तात्पर्य है अविनाशी। क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये भूत मात्र क्षर विनाशी, सभी के शरीर विनाशी है। जितना नाम है उतने का नाश निश्चित है। नाम का नाश निश्चित है। और हम नाम के पीछे भागते हैं। हमारा नाम आना चाहिए, बड़े अक्षरों में आना चाहिए। हम कुछ करते हैं, हमारा नाम बोलना चाहिए, हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अरे नाम मात्र का नाश निश्चित है। और कई लोग अपने, वो हमारे
चिंतक हरिभाई कोठारी हमारे बीच में नहीं रहे, बड़े प्यारे और क्या सुंदर, क्या सूत्रात्मक बातें कहते थे हरिभाई। सांदीपनी में भी आए और कुछ दिन वहां भी उन्होंने प्रवचन, मेरा प्रेमाग्रह था उनको, वे आए। तो उनका एक निवेदन है, उनका वाक्य है, बहुत सुंदर, कहते हैं कि नाम के आगे जितने विशेषण लगते चले जाएं उतना ही नाम पीछे जाता है। परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 આપણે ત્યાં હોય છે એવું, એક પદ પ્રમાણે એ પ્રમાણે લખવું પડે બરાબર, પણ પછી નામ એટલું વાહે જાય એ હકીકત છે। परम वितराग विश्व संत, हमारे कुंभना मेला में तो जगत गुरु होय, विश्व गुरु होय, ब्रह्मांड गुरु जोया। कहां स्वामी जी? ब्रह्मांड गुरु। जितने विशेषण लगते चले जाते हैं व्यक्ति का नाम उतना ही पीछे चला जाता है। परम पूज्य आटलू खाली लिख्યું ને તોય આટલું નામ પાછળ ગયું, ધક્કો માર્યો, પરમ પૂજ્ય ઠોહો માર્યો નામને, આમ હટ। नाम कहां रहता है? नाम मात्र का नाश निश्चित है। तो क्या नाम के पीछे मरना? अरे नाम के पीछे मरना ही है तो भगवान के नाम के पीछे मरो। वो एक नाम है, उसका आश्रय लो और तर जाओ। तो घणा पोताना नाम माटे बहु बात है। અને ભગવાનના નામમાં अनुराग न થાય। अपने को मिटाओ प्यारे। एक साधु, एक बड़ा मस्त फकीर शरीर छोड़ने को था। अनुयायी घेरे हुए थे। बड़ा एक करुण वातावरण था कि हमारे गुरु हमारे बीच से जा रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं। तो सभी ने कहा कि अंत में कुछ कहिए जिससे हमारा कल्याण हो, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो मरते मरते फकीर बोला, मर जाओ। अब ये सुना तो सब चौंके कि आशीर्वाद है कि शाप है। मरते मरते गुस्सा कर रहे हैं हम पर, मर जाओ। लेकिन कुछ लोग थे समझदार, उन्होंने कहा कि सदगुरु ने जाते जाते श्रेष्ठ संदेश दिया है, मर जाओ, यानी हम अपने अहंकार को मार दें, अपने अभिमान को मार डालो। ए मन नाख्या मारी ते तो मन नाख्या मारी ते तो मन नाख्या मारी रे। जलाराम जोगी ते तो मन नाख्या मारी। जलाराम जोगी ते तो मन नाख्या। मन में होय से मारू तारू अभिमान, या मन को मार डालो, या गोपियों की तरह मन को श्री कृष्ण को सौंप दो। क्या नाम का इतना, किसका नाम रहा है? भगवान के नाम में हमारा अनुराग तो सब नश्वर है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, और उसमें बसने वाला जो कूटस्थ है वो अविनाशी है जीव।
ये दो पुरुष है, लेकिन उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष वो कोई अन्य है इन दोनों से भिन्न। परमात्मेत्युदाहृतः, परमात्मा इति, जो परमात्मा के नाम से जाना जाता है, परमात्मा शब्द से अभिहित होता है। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। उन भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में जिसका श्रवण करने मात्र से भक्ति हो जाती है, अनुराग हो जाता है। भागवत की जो मुख्य बात है, मुख्य फल है, वो मोक्ष नहीं है साहब, हमारी समझ में। मोक्ष होता है लेकिन वो मुख्य फल नहीं है। मोक्ष बाय प्रोडक्ट है भागवत का। मुख्य फल है श्री कृष्ण में अनुराग। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस। भक्ति, ये मुख्य बात। इसलिए भक्त्योघवर्धनम, ये भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला है। ब्रह्मा जी ने जब देवर्षि नारद को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और फिर आदेश दिया कि बेटे अब आप विचरण करो, गाओ, सबको सुनाओ। उद्देश्य क्या पिताजी? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो पागल भी कुछ नहीं करता। तो प्रयोजन क्या, किस उद्देश्य को लेकर के हम गाएं, सबको सुनाएं? तो बोले उद्देश्य यही है कि जन जन के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को, भक्ति को जागृत करना। इसलिए यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ये ब्रह्मा जी का आदेश है नारद जी को। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, जिससे भगवान श्री हरि में मानव मात्र की भक्ति हो जाए। जो सर्वात्मा है, सर्वाधार है, उन भगवान श्री हरि में भक्ति हो जाए सबकी। इति संकल्प्य वर्णय, यह संकल्प लेकर के वर्णन करो, गायन करो। यज्ञ करते हो, पूजा इत्यादि के लिए बैठते हो, शिव अभिषेक के लिए बैठते हो, तो प्रारंभ में संकल्प कराया जाता है और संकल्प में इसका हेतु क्या है ये बताया जाता है। मामा गौर बापा के यजमान ने बोलो भाई आत्मा पानी रखियो है, देश काल का संकीर्तन करके और फिर कहते हैं तुम्हारा गोत्र क्या है? अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक नाम यजमानो हम, मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि दश दिक्पाल देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम मम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सपशोः समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा ऐश्वर्य आरोग्य इत्यादि की प्राप्ति के लिए जिन जिन संकल्प को लेकर के तुम ये कार्य करते हो, पहले स्पष्ट कर दिया जाता है। आदमी को अपनी मांग में स्पष्ट रहना चाहिए। जब तुम सकाम कर्म करते हो तो अपनी मांग में स्पष्ट रहो। तो श्रीमद् भागवत का संकल्प क्या है?
मुख्य बात क्या है? भगवान में भक्ति हो हमारी, वो जो हमारा है और वही हमारा है, हम उन्हीं के हैं, उन्हीं से हैं, उसी रूप है वो जिनके कारण हमारा जीवन पल पल चल रहा है, वो जो सब कुछ हमारे लिए कर रहा है फिर भी दिख नहीं रहा। एक आदमी ने किसी साधु से पूछा कि परमात्मा क्यों दिखता नहीं, सामने क्यों नहीं आता? बोले तुम संकोच में न पड़ जाओ इसलिए। वो तुमको संकोच में, इसका क्या मतलब है? बोले तुम उसके ऋणी हो और उस ऋण को चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं। और सज्जन आदमी यदि किसी का ऋण लेता है, किसी से अपने सिर पर किसी का ऋण होता है और उसका ऋण चुकाने में समर्थ नहीं है, तो जब वो आदमी मिल जाए जिससे ऋण लिया है तो आदमी को बड़ा संकोच होता है कि अरे मैं आपको बताया लेकिन मैं चुका नहीं पाया पैसा आपका। परमात्मा के बहुत ऋण है हम पर, मैं तो चुकाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। माना कि अब भी मांगूंगा तो निश्चित रूप से देगा, लेकिन अब मुझे मांगने में संकोच हो रहा है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं। ये माना कि दाता है तू हर जहां का, माना कि दाता है तू हर जहां का। ये माना कि दाता है तू हर जहां का। माना कि दाता है तू हर जहां का। मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे। मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे। मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी
अदा की मुझे जिंदगानी, देने की शुरुआत ही उन्होंने की जीवन देकर, और जीवन भी सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन। अब हम अपनी बेवकूफी से उसको नरक बना दे तो ये तो हमारी बेवकूफी। ईश्वर ने तो हमें मानव का जीवन दे करके, सबसे श्रेष्ठ चीज हमको दे करके हमको नवाजा। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना तेरी दया का, मैं कर्जदार इतना हूँ, मैं कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, वो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, तेरी मेहरबानी का है वो जितना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है वो जितना, तेरी मेहरबानी का है वो जितना। यही है कि सिर को झुका के, यही है कि सिर को झुका के। अब ये कर्जा चुकाने का तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि देखो हम तो भगवान का भजन भी करते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। परमात्मा हमारा भजन करता है 24 घंटा। तुम सो जाते हो तब भी तुम्हारा दिल धड़कता रहता, वो जिम्मेदारी उसने संभाली। तुम गहरी नींद सोए हो तब भी तुम्हारी सांसें चल रही है, वो जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर लिया। बाकी जो आपड़ा ऊपर होत नहीं, श्वास लेवानुं ही ते तो आ जीवननी जंजाळमां जेम घणी बधी वस्तु भूलाई जाए ने एम श्वास लेवानुं भूलाई जाए। अचानक खबर आवत के फलाना भाई गुजरी गया, ले हूँ थी हाजा हारा हाजा नरवा था हाओ जी कल गई काले रातना 11:30 તમે જુદા પડ્યા કોફી પીને। अचानक શું થઈ ગયું તો કે રાતના 2:30 વાગે શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયા। ये तो परमात्मा ने अपने ऊपर रखा। अच्छी खासी सांस चल रही होती है, પણ આપણે બીડીયું સિગારેટ પી પીને ભગવાનના કામમાં એને ડિસ્ટર્બ કરીએ। अच्छा खासा दिल धड़क रहा था, આપણું બેઠાડું જીવન ને આપણે તળેલા ખાવા ને આપણે જંક ફૂડ ખાવા, કોલેસ્ટ્રોલ વધે, નળિયું કરવા મળીએ બંધ। ભગવાનના કામમાં આપણે વિક્ષેપ ઊભો કરીએ છીએ। પોલીસના કામમાં વિક્ષેપ ઊભો કરો એટલે પોલીસ તરત પકડીને ધોકાવાળી करे। उसके फर्ज पालन में यदि आपने बाधा डाली तो गुनाह बनता, अपराध बनता। तो परमात्मा के कार्य में हम कितना विक्षेप डालते हैं।
ये पाप है।